हेलो गाइस, मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन #इजी विद मैथ में। आज हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे स्क्वायर रूट हमारा बहुत फास्ट निकल जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हमें पता है कि हमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके, जैसे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें स्क्वायर का पता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? इससे अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा। बट √2, ठीक है, √3, √4 अप टू सो ऑन, ये स्क्वायर रूट क्या होंगे? ठीक है, हमारा √2 क्या है? एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हमारे कौन से होते हैं? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, जिनका स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नहीं होता है, उनकी जो यूनिट डिजिट होगी किसी भी नंबर की 2, 3, 7 एंड 8 होगी, जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। लाइक मैं कोई डिजिट लेती हूँ 1 to 2। ठीक है, 1 to 2, इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मीन्स कि जो दहाई का अंक है वो हमारा क्या होगा? 2 है। 2 है ना, 2 है, दैट मीन्स वो क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट में इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ओके, जैसे और कोई डिजिट होगी 48 होगी, ये भी हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। बट हम फाइंड आउट करेंगे कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि 1 स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 का 4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? हमें HCF लेना आता है 4 का। ठीक है, सबसे पहले 4 किस पे जाता है? हमारा 2 पे। 2 × 2 4। ठीक है, हमारा पेयर बनना चाहिए, हम पेयर बनाते हैं। पेयर हमारा 2 पेयर बनने चाहिए, ऑलवेज 2 पेयर। तो 1 पेयर, इसका तो अलग अलग ही बनेगा, 1 and 1। ठीक है, पेयर बन गए, दैट मीन्स 2 स्क्वायर हो गया। ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। ओके, ऐसे ही मैं अगर लेती हूँ, अब मैंने लिया 36, अब मैं 36 लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 पे जाता है, 2 को करेंगे 18 पे जाएगा, 18 2 जा 36, सेकेंड करेंगे 2 2 2 9। ओके, फिर किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 × 3 9। ओके, 2 2 का पेयर बनाते हैं हम। एक पेयर ये बना, ठीक है, 2 × 2 सिमिलर का 1 पेयर, एंड सेकंड पेयर क्या बना? ये बना। पेयर बनाने हैं ना, एक पेयर ये बना। इनके पेयर्स को मल्टीप्लाई, ये किसका पेयर है? 2 का पेयर है। ये किसका पेयर है? 3 का पेयर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा? 6। दैट मीन्स 36 का जो हमारा रूट होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 64 का। ठीक है, 64 का लेते हैं। 2, ओके, 2 पे जाएगा, 2 पे 2 × 3 × 2। ठीक है, 32। 2 पे फिर करेंगे 16 पे जाएगा। ठीक है, 2 पे फिर 8 पे 2 4 2 2। ठीक है, 2 2 का पेयर बनेगा। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 है यानी 3 3। 2 पेयर बनाने हैं ना, 6 को 2 में करेंगे तो 3 3 का बनेगा, 3 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 8। ओके, 2 पेयर बन गए ना हमारे, दैट मीन्स 16 का जो रूट है वो 8 स्क्वायर होगा, मीन्स 8 होगा। ओके, दैट मीन्स 8 स्क्वायर होगा, वो क्या होगा हमारा? 64 होगा। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट निकालते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का। ये तो एक HCF की ट्रिक है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उनका रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं टर्म लेती हूँ 144। ओके, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चेक करते हैं। फर्स्ट हम यूनिट डिजिट देखते हैं कि यूनिट डिजिट हमारी 4 है। यूनिट डिजिट 4 है, दैट मीन्स मेरा जो आंसर में क्या आ सकता है? आंसर में जब हम मीन्स मैं 2 × 2 मैं ले लेती हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये होगा। ठीक है, देन 2 × 4, 2 × 2 4 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स 2 जो है हमारा इसका यूनिट डिजिट में हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि 4 आए, 8 × 8 64।
ठीक है, 8 इंटू 8, अगर 28 लेंगे 8 इंटू 8, यस, आंसर में क्या आ जाता है 4। ठीक है, यूनिट डिजिट 4 है। ये हमारी होती है कि जब 1 होता है देन यूनिट डिजिट हमारी 1 और 9 आ सकती है। जब इस वाली कोई ऐसी टर्म जिसका स्क्वायर रूट निकालना है 4 होता है, उसका हमारा 2 इंटू 8 आ सकता है। ठीक है, 5 है देन 5, 6 है देन 4 एंड 6 आएगा, एंड 9 है देन 3 एंड 7 आएंगे। ओके, 3 एंड 7 ये हमारे स्क्वायर रूट में देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। फर्स्ट हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 4 है देन 2 एंड 8 आ सकता है इसकी आंसर के यूनिट डिजिट में। ठीक है, यूनिट डिजिट में 2 एंड 4 कर दिया। अब हम इसकी देखते हैं कि जो ये डिजिट है, ठीक है, उसमें क्या आएगा। उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि 1 है वो किसके स्क्वायर रूट के बीच में आ रहा है। ठीक है, 1 किसके बीच में आ रहा है, हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है। ठीक है, वो 4 होता है। ठीक है, 4 9, ये 1 किसका होता है, 1 का होता है। 4 स्क्वायर रूट की क्या होता है, 2 होता है। ये क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, हमें पता है ना। देन ये किसके बीच में आ रहा है, 1 स्क्वायर रूट के बीच में एंड 4 स्क्वायर रूट के बीच में। ओके, ये 1 के बीच में आ रहा है, 4 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स हम 1 तो क्या ले लेंगे, जो भी हमारी ऊपर वाली टर्म होगी, ठीक है, वो हम क्या ले लेंगे इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब हम राइट साइड में क्या यूनिट आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारे, इसको हम x लेते हैं, इस वाली टर्म को हम x लेते हैं, x मल्टीप्लाई में x प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं कि वो इस टर्म से लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर वो इस टर्म से लेस देन है दैट मीन्स लेस टर्म जो डिजिट है वो आ जाएगी, एंड वो ग्रेटर देन है दैट जो ग्रेटेस्ट वाली डिजिट है वो आ जाएगी। फर्स्ट हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो हमारा ये लेते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 2। अब 2 1 से लेस देन है, ग्रेटर देन है, 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मीन्स ये टर्म चेक करेंगे, 1 क्या है, 1 लेस देन है किससे, इससे लेस देन है। दैट मीन्स हमारी जो टर्म है लेस वाली वो इधर आ जाएगी, मीन्स 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ 576। ओके, 576 को चेक करेंगे। 6 हमारा है, दैट 6 है, दैट हमारा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 एंड 6 ले लिया। ओके, 4 एंड 6 हो गया। ठीक है, अब हमें राइट साइड चेक करना है। 5 हमारे किस स्क्वायर रूट के बीच में आता है, 5 आता है हमारा 2 इंटू 2 4 के बीच में, एंड 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 इंटू 3 9। ठीक है, 2 एंड 3 जो है उनके बीच में आएगा 2 एंड 3, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बीच में है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बीच में है, 4 एंड 9। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमने डिजिट ले लिया कि हमारा ये ही आएगा, 2 आएगा, 2। ठीक है, फर्स्ट तो ले लिया, हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट 4 आएगा, 6 आएगा, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो x लिया है, x किसको लेंगे, हम 2 को लेंगे x। ठीक है, 2 इंटू में 2 प्लस 1, यही फॉर्मूला, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 हो गया। 6 हमारा 5 से क्या है, बड़ा है, 5 क्या है, छोटा है ना। इस टर्म को चेक करेंगे, 5 क्या है, छोटा है, दैट मीन्स छोटी टर्म आ जाएगी, दैट मीन्स 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में। थैंक यू।